नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे कोई अपने हीलिंग के काम से मतलब लोगों की मदद करने के जुनून से एक सही तरीके से चलने वाला ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बना सकता है। हमारे पास सोमवीर सिंह के पॉडकास्ट हीलिंग से कोचिंग तक के कुछ अंश हैं। इसमें श्री लक्ष्मी कुलकर्णी का एक केस स्टडी जैसा है, जो एक इमोशनल हीलिंग कोच हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी से कुछ प्रैक्टिकल कदम निकालें उन लोगों के लिए जो मदद भी करना चाहते हैं और एक आप कह सकते हैं लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस भी बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे अपने पैशन को, अपने जुनून को एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में बदला जाए, खासकर कोचिंग जैसे फील्ड में जहाँ बहुत कुछ पर्सनल लेवल पर होता है। सही बात है। तो स्रोत के हिसाब से पहला कदम है क्लैरिटी। मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप किसकी मदद करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे श्रीलक्ष्मी का उदाहरण दिया है, वो 30 से 45 साल की महिलाओं पर फोकस करती हैं जो किसी तरह के भावनात्मक दर्द से गुजर रही हैं, खासकर इनर चाइल्ड हीलिंग या रिलेशनशिप के मुद्दे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी देखा कि हीलिंग के बाद ये महिलाएं ज़्यादा सशक्त महसूस करती हैं और फिर वो आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी सोचने लगती हैं। हाँ, और यहीं पर नीश का आइडिया थोड़ा और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप क्या सिखा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस तरह का बदलाव ला रहे हैं उनकी पूरी जिंदगी में। जैसे श्रीलक्ष्मी के केस में ये सफ़र सिर्फ इमोशनल हीलिंग तक नहीं रुकता, वो आगे फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाता है। तो अपने क्लाइंट की पूरी जर्नी को समझना ये आपके बिजनेस मॉडल के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा पॉइंट है। तो एक बार ये क्लैरिटी आ गई, उसके बाद स्रोत एक स्ट्रक्चर सुझाता है, एक 3 लेयर वाला कोचिंग मॉडल। पहला लेवल खुद को हील करना, दूसरा दूसरों को हील करना सीखना, और तीसरा इसे मोनेटाइज करना, मतलब पैसे कमाना, या तो प्रोफेशनल कोच बनकर या अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके। जी हाँ, और ये जो 3 लेयर मॉडल है ना, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये बिजनेस को स्केल करने बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अकेले हीलिंग करते रहेंगे तो आपकी पहुंच, आपकी रीच लिमिटेड होगी। लेकिन जब आप दूसरों को भी सिखाते हैं कि कोच कैसे बने, तो आप अपना असर कई गुना बढ़ा देते हैं। ये बिजनेस को सस्टेनेबल लंबे समय तक चलने लायक बनाने का एक तरीका है। समझ गया। स्ट्रक्चर के बाद फिर आती है स्ट्रैटेजी, यानी रणनीति। और यहाँ स्रोत एक आम सोच को चैलेंज करता है कि भाई सफल होने के लिए वेबिनार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे श्रीलक्ष्मी का उदाहरण है, वो 1-on-1 सेशंस में ज्यादा सहज हैं, ज्यादा असरदार महसूस करती हैं, तो उनके लिए एक सीधी सादी कॉल बैक फनल की सलाह दी गई है। बिल्कुल, और वो फनल भी काफी लॉजिकल है। जैसे फेसबुक ऐड से लीड्स आई, फिर टीम ने कॉल करके पता लगाया कि कौन वाकई सीरियस है, क्वालिफाई किया। जो लोग सही लगे उनके साथ जूम पर सेशन किया, और फिर या तो 1 लाख रुपए का 1-on-1 प्रोग्राम या शायद 15,000 रुपए का ग्रुप कोचिंग ऑफर किया। तो जरूरी ये है कि आप वो रास्ता चुने जो आपकी ताकत से मेल खाता हो। वेबिनार कोई मजबूरी नहीं है। और बजट के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, बजट को भी सिंपल रखने को कहा है। जैसे 500 रुपए रोज के विज्ञापन से शुरू करें। जब क्लाइंट्स आने लगें, कन्वर्जन हो, तो धीरे धीरे बढ़ाकर 1000 या 1500 रुपए रोज तक ले जाएं। और विज्ञापनों में सिर्फ ये ना लिखें कि कॉल बुक करें, बल्कि कोशिश करें कि क्लाइंट के दर्द, उनकी परेशानी को हाईलाइट करें ताकि वो कनेक्ट कर पाएं। ये तो लीन स्टार्ट फास्ट लर्न स्मार्ट स्केल वाला फंडा लग रहा है। कम से शुरू करो, जल्दी सीखो, फिर समझदारी से आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। स्रोत यही बात कहता है, शुरू में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों से बचना चाहिए, और लीड्स को क्वालिफाई करना भी इसी का हिस्सा है, ताकि आपकी एनर्जी सही जगह लगे, व्यर्थ ना हो। ठीक है, स्ट्रैटेजी हो गई। अब एक और जरूरी चीज, प्रूफ, यानी प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल्स। स्रोत कहता है ये बहुत जरूरी है, और अगर कोई क्लाइंट कैमरे पर आने में शर्माता है तो कोई बात नहीं, उनसे ऑडियो टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, या फिर उनकी कहानी बिना नाम बताए भी शेयर किया जा सकता है। बाद में उस ऑडियो पर कुछ विजुअल्स लगाकर वीडियो भी बनाया जा सकता है। अच्छा आइडिया है। असल में आपका काम और आपके क्लाइंट्स की जो सफलता है, वही आपका सबसे बड़ा सबूत है। स्रोत का सुझाव है कि इसे बस एक सिस्टम से इकट्ठा करना और शेयर करना शुरू कर देना चाहिए। इससे ना सिर्फ नए क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ता है, बल्कि आपके काम का असली असर भी दिखता है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहला,
एकदम साफ करें कि आप किन लोगों के लिए और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा, एक स्ट्रक्चर अपनाएं, जैसे वो 3 लेयर वाला मॉडल। तीसरा, अपनी ताकत के हिसाब से स्ट्रैटेजी चुनें, जैसे 1-on-1 सेशन अगर वो सूट करता है। और सिंपल फनल, कम बजट से शुरू करें। और चौथा, अपने काम का सबूत मतलब टेस्टिमोनियल्स जरूर इकट्ठा करें। हाँ, बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, वो ये कि आपकी अपनी जो अंदरूनी हीलिंग है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं आपकी बाहरी सफलता में झलकती है। और शायद आपकी सबसे बड़ी कामयाबी तब होती है जब आपका क्लाइंट आप पर निर्भर न रहकर खुद आत्मनिर्भर बन जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो ये सब सिर्फ पैसे कमाने या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने के बारे में नहीं है। ये असल में लोगों की जिंदगी में एक वास्तविक टिकाऊ बदलाव लाने के बारे में है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या बिजनेस की असली सफलता का पैमाना क्लाइंट की आत्मनिर्भरता हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है।